तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर अंबर भाग 2 में मुझे बस इम्पोर्टेंट चाहिए ताकि मैं पास मार्क ला सकूं। ओके, कोई बात नहीं, होता है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, 2 एंड 3 3 वीडियो बना चुका था, उसमें हम इम्पोर्टेंट दे चुके थे। अभी पार्ट 4 में मेरा कुछ चैप्टर बाकी है, तो मैं इसको कवर करूँगा। और इसमें तो और ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत ही कम देने वाला हूँ। और वही जो बस ऐसा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही दूंगा, ठीक है। आखिरकार सिलेबस को देख लेते हैं। ये है सिलेबस। हम देखते हैं कि पदयुग्म, एक बार सिलेबस देख के पढ़ना है यार। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है, एग्जामिनर फोकस कर रहा है। और इंग्लिश का क्वेश्चन तो देखें क्या टाइप से क्वेश्चन बनाया है। सीबीएसई बेसिस क्वेश्चन था, अंदर से भरा हुआ था। पदयुग्म, किरणों का खेल, ऐसा 8 मार्क का। मैं अब इतना डिस्कस नहीं करूँगा, मुद्दे पे आता हूँ और इम्पोर्टेंट देते हैं। ग्रामर, ये पूरा ग्रामर देखिए, बहुत ही ग्रामर। ये 15 मार्क तो यहाँ पे है ग्रामर में, यहाँ पे 15 मार्क का ये सब है। 5 मार्क का पत्र लेखन है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 20 मार्क हुआ। और आपका आएगा, यहाँ पे है ग्रामर के सेक्शन को देखिए, अलंकार रस है। अलंकार रस 4 मार्क का है। उसका अनुच्छेद लेखन 5 मार्क है। ये भी 10 मार्क पकड़ लीजिए। 10 मार्क और 20 मार्क, 30 मार्क तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 30 मार्क आ गया। आपका ऊपर देख सकते हैं कि 10 मार्क का तो आपका यहाँ से वैचित्र में असम से, 30 मार्क का ग्रामर, वैचित्र में असम 40 मार्क होता है। हाँ, तो आप कम मार्क समझते हैं इसको। तो मैं कहना चाहता हूँ, ग्रामर अगर कोई अभी पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल मेरे पास इंपॉर्टेंट एक PDF नोट्स है, आप उसको परचेस कर सकते हैं बहुत ही लो प्राइस में। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत अभी का अभी व्हाट्सएप करके आप उसको परचेस कर ले। बहुत ही लो, मतलब जो दिन में खा लेते हैं बर्गर वगैरह, इससे भी कम प्राइस में। ओके, चलिए चलते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने वन भ्रमण तक कवर किया था, ठीक है। तो अभी इंटरनेट के खट्टे मीठे, बरगीत, कदम मिलाकर चलना होगा, अमीर खुसरो, ये सब हम, अरुणिमा सिन्हा। तो हम देख लेते हैं आखिर का सिलेबस में है कि नहीं। अमीर खुसरो है, हाँ ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रणय दत्त द्वारा लिखा गया इंटरनेट के खट्टे मीठे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे बस जो चाहिए वही दूंगा। ओके, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम, सॉरी मैं फ्लाइट मोड नहीं किया था, कुछ ज़रूरी काम था, तो कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे देखिए MCQ है, ये एक बार देख लो यार, ये पढ़ लो, एक मरका आएगा। निहारिका का मन आज खुशी से फूला न समा रहा था, क्योंकि वह 9वीं से 10वीं कक्षा में अवलित आई थी। उसने सिनेमा देखने दिया तो उसे उपहार मोबाइल मिला था, वही हिंदी विषय में। पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। मैं बस पढ़ लेता हूँ। MCQ को आपको करना है, 4 MCQ है, 5 MCQ है, तो पढ़ लीजिए। खाली ठाई करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ ये आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। अभी बस इम्पोर्टेंट कहता हूँ, इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये वाला पढ़ना है। निहारिका ने किस सहेली के जरिए विदेशी में, शबाना दीदी ने निहारिका का कंप्यूटर ख़राब होने से कैसे बचाया, ये इम्पोर्टेंट है। और यही दो, यहाँ से ये दो, बस 2। मैं बहुत कम दूंगा क्योंकि समय नहीं है ना। ये वाला क और ये वाला ख, 2। और आपका ये वाला ग, बस हो गया। ये छोड़ देना है यहाँ से और नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है, ऐसे स्पष्ट करना है। ये वाला ख, बस इतना ही, एक ही चाहिए। ये वाला क एक ही चाहिए। और है कंप्यूटर, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इसको पढ़ना है। और एक क पढ़ना है, बस ख़त्म ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, श्रीमंत शंकरदेव में आते हैं। चलिए, एक ये वो सब करना है। ये तो हम कहूँगा नहीं कि आप MCQ को ना पढ़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो MCQ ज़रूर पढ़िएगा।
यहाँ पे मैं किसी को रिस्क लेने की बात नहीं करता हूँ। संक्षिप्त उत्तर है, एक एक लाइन का है। शंकरदेव ने प्रथम वर्गीत में किस बात का वर्णन किया है? एक लाइन का आंसर है, पढ़ लेना है। शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है? एक लाइन का है, तो ये आप पढ़ लीजिए। एक एक लाइन का मतलब एक एक शब्द का ही है, कह सकता हूँ। हम बस बोर्ड क्वेश्चन पे ही तो ध्यान दे रहे हैं। ये वाला क चाहिए, ग चाहिए, घ चाहिए, अंगो भी मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। पक्का है ये भरोसा रखो कि यहाँ पे जो अभी दिया क, घ और अंग, ये 4 से 100% मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में परसों देखने को मिलेगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे भाव लिखने बोला है, अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ या है भक्ति ता है मुक्ति, तो ये भी मेरा कवर्ड होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये पढ़ने से ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी ये भी अगर पढ़ने से ये भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन भी आए, ये क्वेश्चन भी आए, तो ये दोनों का आंसर काम हो जाएगा। तो छोड़ दो, नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कदम मिला के चलना होगा, इस पे आते हैं। ओके, फिर से मैं कहना चाहता हूँ MCQ एक भी नहीं छोड़ना है। अपने दायित्व का पालन कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ी कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। कुर्बानी मतलब हुआ कि समय तो देना पड़ेगा। सोना भूल जाओ, पढ़ने पे ध्यान दो, खाना सोने पे ज़्यादा नहीं, वही कुर्बानी हो गया। अभी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक भी स्टूडेंट अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो पछताएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहेगा और वो सबको ही बोलेगा सर हम भी जानते हैं। अच्छा चलो इम्पोर्टेंट ही दे देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना बेहतर होता है। ये वाला बस हो गया, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अगर मैं कहना चाहता हूँ ये जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, ओके सॉरी, हाँ ये मैंने अभी जस्ट टिक किया कि क, ग और अंग ये 3 ही पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको पढ़ लेगा, ध्यान से मेरी बात को गौर कीजिएगा, जो स्टूडेंट 4 नंबर पढ़ लेगा वो ये तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 नंबर का आंसर ही मैं ये तीनों में इंक्लूड करके आराम से दे सकता हूँ। तो आप अगर ये एक बोर्ड क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कविता का भाव को लिखना है अच्छे से, भावार्थ मतलब भावार्थ पढ़ना है। संक्षिप्त बोला है लेकिन आपको भावार्थ पढ़ना है, मतलब सारांश पढ़ना है। आप एक काम कीजिए, कविता का सारांश ही पढ़ लीजिए ये वाला, और ऊपर का सब आंसर आप आराम से लिख दीजिएगा। तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कहता हूँ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया अमीर खुसरो की भारत भक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजवाब चैप्टर है मैं कहूँगा। यहाँ पे फिर से MCQ सब लिखना है, पढ़ना है, सॉरी लिखना नहीं है, पढ़ना है। अभी मैं कह सकता हूँ कि गनवर ये आया हुआ था, ये आया था, बस इतना है, इतना करना था। शॉर्ट क्वेश्चन था तो इतना करना था। कौन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ख़ास है ये। गौ नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बस 3 ही पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अरुणिमा सिन्हा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो जानते हैं, पढ़े हैं चैप्टर, नहीं पढ़े हैं तो अब बातें छोड़ दीजिए, नोट्स उठाइए और पढ़िए। यहाँ से मैं फिर से कहता हूँ MCQ सब याद कर लेना है, डेट वगैरह डायरेक्ट पूछ लेता है, खाली स्थान आपको छोड़ना है, ये सब एक भी मत पढ़िए। हम यहाँ पे बात करते हैं, बस ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक भी मत छोड़िए, एक शब्द है भाई, क्यों छोड़ना। हाँ, और ये पढ़ना है ज़रूर, ये पढ़ना है, घ नंबर पढ़ना है और अंग नंबर, उसके बाद नहीं। और क नंबर पढ़ना है, छोड़ देना है। अगर मैं कह सकता हूँ, फिर से ध्यान देना है, फिर से ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखिए, परंतु अरुणिमा ने सबको इन चुनौतियों को मानकर
एक नई ज़िंदगी जीने के लिए मन ही मन संकल्प कर ली थी। क्या मैं वो वाला आंसर यहाँ पे नहीं डाल सकता कि अरुणिमा सिन्हा के जीवन में जो भी विपत्ति चुनौती उसने किस प्रकार ग्रहण की थी? क्या मैं उसका आंसर तो यहाँ पे नहीं डाल सकता? आराम से डाल सकता। तो ये आंसर छोड़ देना है, वो वाला पढ़ना है। ये भी आ जाए तो आंसर एक ही होगा, बार बार कहता हूँ। और वही वाला आंसर में ये वाला वहाँ से भी यहाँ पे डाला जा सकता है। थोड़ी सी टैलेंट होनी चाहिए आपको आंसर को पकड़ पाने की, नहीं तो अच्छा होगा। इतना ही था। आई होप कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे तीनों लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और हाँ, PDF खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे आराम से जाके कमेंट कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन का ग्रामर आप देखना चाहते हैं, दिखा देता हूँ मैं। ग्रामर इस टाइप का PDF है, आप देख सकते हैं। पर्यायवाची पूरा लिखा हुआ है, जो आएगा यहीं से आएगा। उसके बाद विलोम है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 करके है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द है, इस तरह का बहुत है। अलंकार है, रस है, जितना ग्रामर का सेक्शन था सब है यहाँ पे। असम की बाढ़ समस्या, इस तरह का PDF आपको मिलेगा। आपको हो सकता है मोबाइल में ही पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल में आधा 1 घंटा देने से, एक हाईएस्ट 2 घंटा देने से एक कवर हो जाएगा पूरा ग्रामर। तो मैं कह सकता हूँ पेज भी देख सकते हैं, 61 का पेज है। बहुत मेहनत लगा है, इसलिए थोड़ी बहुत चार्ज किया जाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं बहुत कुछ है। प्रस्तावना, इसमें भी डिसिप्लिन के साथ लिखा गया है, खेलकूद का महत्व। और ये ऐसे राइटिंग यहीं पे है, उसका श्रम का महत्व तो यहीं से आएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है, लाइक तो आपका मर्जी है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आशा भी करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बस आप लोग का ही मैं गाइड देते रहता हूँ, आपकी भलाई के लिए करता हूँ। तो आप भी थोड़ी सी एक काम करना है, लाइक कर देना है, तुरंत लाइक कर दीजिए।